जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनके आत्मा की क्या बात है। उनके रूह में क्या बसा है, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिल में ऐसी कौन सी बात है जो अपने जुबान पे उससे वो नहीं बोल पाते, उनका ट्रू इंटेंशन क्या है और मतलब पूरे उनके मन के अंदर की बातों को हम लोग निकालेंगे आज। और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, सारी चीज़ों को कवर करते हुए बात करेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को, रीयूनियन एंड उनकी सेक्सुअल फीलिंग्स, वो सारी चीज़ें देखेंगे अपन कि आपका बंदा जेन्युइन है या बंदी जेन्युइन है नहीं है, ये सारी चीज़ें। और ये सारा का सारा टॉपिक जो होगा वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर ही होगा, ठीक है। ये सिर्फ अफेयर के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों मैरिड होना चाहिए अलग अलग लोगों से, या फिर एक मैरिड होना चाहिए, एक अनमैरिड भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना। एंड गाइज मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि अगर लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ आप लोगों को। टैरो रीडिंग आप लोग देखो, देखते रह जाओगे, आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। टू से अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने रिलेशनशिप में, तो आपको टैरो रीडिंग हर रोज़ देखो आप, और अलग अलग लोगों का देखो। पर इस चीज़ की गारंटी है कभी आपको जवाब नहीं मिलेगा, कभी आपको बहुत बुरी रीडिंग मिलेगी, कभी आपको बहुत अच्छी रीडिंग मिलेगी। लेकिन सही जवाब अगर मिलना होगा तो एस्ट्रोलॉजी में ही मिलेगा। चाहे कोई सा भी एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो इंसान कहीं का भी हो, लेकिन आपको उनसे बात जरूर करना चाहिए अगर आपको उन पे भरोसा हो, अगर वो जेन्युइन इंसान है तो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो देखो अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है आपको, किसी से भी नहीं। आपका बस जो भी सवाल थोड़ा बहुत होगा वो रीडिंग में ही मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर गाइज देखो, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं बेसिकली सर्विस में भी हूँ, गवर्नमेंट सर्विस में। तो प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी आप कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। और कड़वा सत्य सुनना होगा। देखो, मेरे को ना शुगर कोटेड करके बात करने नहीं आता, और मैं सिर्फ टैरो रीडिंग से बात नहीं करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी से भी बात करती हूँ। इसलिए जो होता है एकदम खड़ा खोटी आप सुन लोगे मेरे से, जो भी बात होगी एकदम एक लाइन में, ठीक है ना। रेमेडीज में बताती हूँ, बट जो भी है मैं एग्जैक्ट बता देती हूँ। तो अगर कड़वा सत्य सुनना होगा तभी मेरे पास आइएगा, अदरवाइज नहीं आना है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को निकालते हैं। देखो, आजकल ना मैं थोड़ा बिजी हूँ अपने ऑफिशियल काम से, इस वजह से मैं ना लाइव रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं रह रहा मेरे पास, समझ रहे हो। और दिन में भी रीडिंग नहीं आ पा रही है। एक दो दिन में चीजें मेरी भी रूटीन ठीक हो जाएंगी तो नॉर्मल वीडियोस भी मिलेंगे और लाइव रीडिंग्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है ना। मैं बेसिकली देखो, टैरो रीडिंग ये मेरा पैशन है सर। मतलब पैशन इस हद तक है कि ये एस्ट्रोलॉजी इस हद तक पैशन है कि मैं चाहे जितना भी बिजी रहती हूँ मैं करती ही करती हूँ, लेकिन मेरा मेन काम तो दूसरा है ना, आप लोग जानते हो। और अभी तक अगर आप लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आप लोग मेरे ग्रुप में आ सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसे का खर्च नहीं है। बस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से ग्रुप ज्वाइन करना है, और आप लोगों को बहुत मजे होंगे। मेरे से भी बात कर सकते हो आप लोग ग्रुप में, आप लोग आपस में बात कर सकते हो, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अपने अपने पर्सन को इमेजिन करो और उनके चेहरे को अपनी आंखों के सामने लाओ, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, अच्छी अच्छी बातें याद करो। और हाँ, आज 20 सेकेंड है ना, तो सर 20 सेकेंड है तो आज बाबू देखो फुल मून था। आप लोगों को आज कल परसों तक, फुल मून होने से 2 दिन पहले और फुल मून होने के 2 दिन बाद तक शांति से रहना है। बहुत लोगों को बहुत टेंशन होती है, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। एज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। एज ऑफ कप्स, एज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे कार्ड जो आया है ना, ठीक है, प्यार तो है आप लोगों के बीच, अंडरस्टैंडिंग भी है आप लोगों के बीच, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है आप लोगों की। लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ है क्या? रिसेंट में कोई फाइट हुई है क्या आप लोगों की, या अभी 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर में, ठीक है। या फिर कुछ मनमुटाव, कोई कोल्ड वॉर हुआ होगा आप लोगों के बीच में, वो चीजें दिखाई दे रही है मेरे को। और एज ऑफ कप्स है तो हो सकता है वो चीजें सॉर्ट आउट हो गई होंगी आराम से। और अगर अभी तक नहीं सॉर्ट आउट हुई है तो वो चीजें नॉर्मल वे में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। घर में किसी किसी के बाबू बहुत ज्यादा तगड़ा प्रॉब्लम अगर हुआ है रिसेंट में, अगर, ठीक है, तो उसका इफेक्ट अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। नाइट की एनर्जी आ रही है, तो आपका जो पर्सन है कहीं ना कहीं से रिस्ट्रिक्टेड है। वो हो सकता है आपको समय ना देता हो, या
उसकी लाइफ में ऐसा, उसकी फैमिली में ऐसा कुछ हो रहा हो या उसके घर में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है वो रिस्ट्रिक्टेड है आज के डेट में, वो आपको ठीक से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर जिसके घर में प्रॉब्लम हुई है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप दोनों की अनबन है तो वो एक लाइन में क्लियर हो जाएगी। मान के चलो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो हो सकता है मैक्सिमम 2 वीक्स लगेंगे, आपका नॉर्मल हो जाएगा। और जिनका बहुत महीनों से चल रहा होगा, क्योंकि किसी किसी का जैसे यहाँ पे देखने से लग रहा है कि 5 महीने से नो कांटेक्ट है, तो उनका बाबू ये सब ठीक होते होते 2 महीने और लगा लो, 2 महीने और लग जाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। आपके पर्सन की करंट अगर सिचुएशन देखूं तो ये बहुत ही ज्यादा टेंशन में है किसी बात को लेके, हो सकता है करियर को लेके हो या फिर फैमिली प्रॉब्लम को लेके हो, कुछ आपसे रिलेटेड कुछ पुरानी यादें हैं, वो टेंशन में हैं। लेकिन ये इंसान ऐसा है ना कि टेंशन में होने के बावजूद ये इंसान आपको नहीं भूल पा रहा है। या फिर देखो ना, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जब टेंशन में होते हैं ना तो प्यार मोहब्बत की बातों को भूल जाते हैं, ठीक है, और सिर्फ वही बात याद आती है। पर आपका पर्सन ऐसा नहीं है। आपका पर्सन चाहे जितना भी आप दोनों का टेंशन हुआ, या इसके करियर का टेंशन है, या इसकी फैमिली का टेंशन है, कोई सा भी टेंशन है, बट ये इंसान जो है कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब ये उतना टेंशन में होने के बावजूद ये आपसे मिलने का प्लान बना रहा है। आपके साथ जो बीती यादें हैं उसको कभी कभी याद करता है बैठ के, मतलब उन चीजों को। या फिर हो सकता है आप लोग रिसेंट में मिले होंगे तो पुरानी बातों को एक दूसरे के सामने रिपीट किया होगा कि पहले हम ऐसा करते थे, पहले हम वैसा करते थे, रिसेंट में हुआ होगा ऐसा। या फिर हो सकता है फोन पे आप लोगों ने शेयर किया होगा, मैसेज में किया होगा। कुछ लोग तो रिसेंटली मिले हैं 1-1.5 महीने के अंदर अंदर में, और उन लोगों ने एक दूसरे से शेयर किया है बातें, यहाँ पे आ रहा है। और जो जिन्होंने नहीं किया है, हो सकता है बाबू की आप लोगों का मैसेज में बात हुआ होगा, कुछ तो बातें हुई जो पुरानी आपके पर्सन को याद आई हैं और पुरानी बातें रिपीट हुई हैं, यहाँ पे एक लाइन में मैं बोल सकती हूँ। और अगर बातें नहीं हुई हो और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो हो सकता है, तो फिर ये इंसान गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। मतलब अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है ये इंसान पुरानी बातें याद करके बहुत बहुत रो रहा होगा। या फिर इवन हो सकता है यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आप लोग लिटरली रो रहे हो बहुत पुरानी पुरानी बातें याद करके, या बहुत अफसोस कर रहे हो यार पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं। और एट द सेम टाइम आपके पर्सन नो कांटेक्ट की सिचुएशन में अगर है तो मैं उनकी साइड की बात बता रही हूँ कि वो इंसान खुद भी बहुत डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है अगर वो आदमी है तो। और उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही बैड नोट पे खत्म हो रहा है, या फिर हो सकता है ऐसा उनके दिमाग में आ रहा हो कि बहुत ही बैड नोट पे चीजें नो कांटेक्ट में गई हैं, इस तरीके से नो कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। हो सकता है उनको किसी बात का रिग्रेट हो, उन्होंने ऐसा आपके साथ कुछ किया हो, या फिर हो सकता है वो कुछ इस तरह का बिहेव कर रहे हो कि उनको ऐसा रियलाइज हो रहा होगा कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है या वो गलत कर रहे हैं, ऐसा भी उनको समझ है, ठीक है ना। किसी किसी का तो मैं देख रही हूँ बिल्कुल ठीक है, बातचीत होती है, कभी नहीं होती है, किसी किसी का तो बिल्कुल नॉर्मल बातचीत भी हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन मेरे को दिख रहा है। कुछ ना कुछ तो बात देखो है आप दोनों के बीच। यहाँ पे ना मेरे को एवरीथिंग नॉर्मल नहीं लग रहा है। जो हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता पहले गड़बड़ हो, वो सुधर रहा हो या सुधर गया हो, मतलब अभी आज के दिन में, लेकिन जिनका बहुत अच्छा चल रहा है ना उनमें भी कुछ मेरे को प्रॉब्लम लग रही है। हो सकता है दूरी की प्रॉब्लम हो, मिल नहीं पाते हो ये सब, या फिर जिनका नो कांटेक्ट है वहां पे तो आपके पर्सन ही बेचारे वो बहुत अफसोस में है। या फिर हो सकता है आपका पर्सन उतना टाइम नहीं दे पा रहा हो आपको, इस वजह से वो खुद दुखी हो रहा हो कि भाई मैं क्यों नहीं टाइम दे पा रहा हूँ, मेरे को टाइम देना चाहिए। ये सारी चीजें उनके दिमाग में आ रही हैं फिलहाल अभी मतलब एट प्रेजेंट में ये इनके दिमाग में यही सारी बातें चल रही हैं, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं उनके करंट सिचुएशन में, उनकी फीलिंग्स को, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो आपके लिए क्या हैं। चलिए पहले हम लोग ये पकड़ते हैं, ठीक है। लेकिन किसी का देखो बाबू बहुत ही तगड़ा झगड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा ना आप लोग झगड़ा झुगड़ी मत करो, खत्म करो कहानी, ठीक है। झगड़ा झुगड़ी नहीं करना है, थोड़ा शांत हो जाओ आप लोग। तगड़ा झगड़ा जिसका हुआ है ना, ताजा ताजा तगड़ा झगड़ा, ये सब खत्म करो आप लोग, ठीक है। टैरो रीडिंग देखने से ज्यादा, टैरो रीडिंग देख देख के ना ज्यादा खुश मत हो, ठीक है। अपने झगड़े को सुलझाओ, ये सब टैरो रीडिंग देखने में कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना। चाहे मैं हूं या किसी भी टैरो रीडर का रीडिंग हो, ठीक है। ओके, अवेयरनेस
देखो आपके जो पर्सन है ना कहीं ये इंसान ऐसा है ना कि आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, ठीक है, इस इंसान को ना नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाजिरी हाजिरी लगा के आपको जाना होगा। मतलब ये इंसान ऐसा है ना कि इसको है कि भाई तुम कहीं भी जा रहे हो तो हाजिरी लगा दो, ऐसा है। मतलब आपको बता के जाना है, आप चाहे कहीं पे भी जाओ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको बता करके ही जाना है उस इंसान से। आप बिना बताए नहीं जा सकते किसी भी हाल में, ठीक है। ये इंसान ऐसा है ना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस वो इंटरफेयर करे या ना करे, पर उसको ना अपडेट सारी मिल जानी चाहिए। और एक बात जान लो कि अगर आप नहीं बताओगे, अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं बताऊंगी, उसको पता नहीं चलेगा, वो सब समझ जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर फीमेल है तो समझ लो कि आपकी तो वाट लगने वाली है। अगर अगर आप मेल हो, रीडिंग सुन रहे हो, तो समझ जाओ कि अगर आपने कुछ छुपाया, झूठ बोला तो आपकी लगेगी, लंका लग जाएगी, एक मिनट में लंका लग जाएगी आपकी। हम्म। हम्म। आपके पर्सन को सब पता चल जाएगा। सोशल मीडिया पे फेक आईडी बना के आप लोग एक दूसरे को फॉलो करते होगे, या फिर सोशल मीडिया पे फेक आईडी बना के आप लोगों ने एक दूसरे से बात किया होगा, या फिर एक दूसरे को जांचा होगा, या फिर ये पर्सन, अगर आपने नहीं किया है तो ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर सकता है। नो कांटेक्ट में जाने के बाद भी कर सकता है, और अगर कांटेक्ट में होगा तो भी फेक आईडी बना के आपको चुतिया बना सकता है। तो इस चीज के लिए भी अवेयर रहना आप लोग। यहाँ पे ये इस तरह का ट्रू फीलिंग्स में इनका आया हुआ है कि मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उसको तो मेरे से मतलब ही नहीं है, तो क्या इंक्वायरी करेगा मेरा। बाबू ऐसा बात नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको उसको आपसे मतलब नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इंसान को आपसे खूब मतलब है, ठीक है। पैशन, देखो पैशन का कार्ड आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये इंसान आपसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर जगह से जुड़ा हुआ है, और ये इंसान किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। ये इंसान बहुत ज्यादा आपको ऐसे जाल में जकड़ के रखना चाहता है। तो हो सकता है किसी किसी का पर्सन तो कैद में रखना चाहता हो, आपको घर से बाहर ही ना निकलने दे, बहुत ज्यादा थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड का हो। मतलब उसको ऐसा लगे कि भाई तुम इंडियन क्लॉथ्स पहन के निकलो, तुम बॉडी ढक के निकलो, सर ढक के निकलो, इस तरीके का भी हो सकता है। किसी किसी का थोड़ा सा कंजर्वेटिव। अभी तक तो मैंने देखो यही सुना था कि ससुराल में पर्दा प्रथा होता है, पर स्पेशली बिहार यूपी वाले लोग करते हैं। लेकिन अभी आपका पर्सन भी थोड़ा सा उस टाइप का कंजर्वेटिव हो सकता है कि आपको मतलब कि जो उस टाइप के क्लॉथ्स होते हैं जिसमें बॉडी शो होता है, अगर आप फीमेल हो तो, या उस टाइप के कपड़े नहीं चाहेगा कि आप पहनो। हाँ, उसके सामने कपड़े उतार के रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेकेड भी रहोगे तो भी चलेगा और भी खुशी हो जाएगा वो। लेकिन ऐसे रोड पे नहीं घूम सकते हो आप, पटोला बन के नहीं घूमना है आपको, समझ रहे हो ना इस चीज को। पटोला नहीं बनना दूसरे के सामने, उसके सामने तो नेकेड भी रहो, नंगे भी रहो, चलेगा, सब चलेगा, तो और खुशी भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं जाना है आपको कहीं पे भी। तो ये इंसान आपकी बॉडी को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। मतलब ये, इसके दिमाग में ऐसा है ना कि ठीक है आप अपने परिवार में हो, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सेक्स तो आप मेरे साथ ही करोगे। इसके दिमाग में ये सारी बातें आती है। इवन इसके दिमाग में ये सारी बातें भी आती है कि भाई, कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो अपने पति या पत्नी के साथ मत जाओ घूमने, उसके दिमाग में आता है। भले ही आपसे बोले ना बोले एक अलग बात है, किसी किसी का तो बोल भी देता होगा, फीमेल है या मेल है बोल देता होगा, बोल देती होगी, ठीक है। उसकी उसकी दिली इच्छा है कि आप भले ही किसी और से आपने शादी कर लिया है, पर पूरा अटेंशन मेरे को मिलना चाहिए, इस तरह का है। और आपका पर्सन का ऐसा हो सकता है ना, किसी और के साथ उसके संबंध होंगे, लेकिन फिर भी वो इंसान चाहेगा कि भाई मेरे को देखे, मेरे से ही बात करे, किसी और से ना बात करे, ये भी है। और मैं भाव भी ना दूं, मतलब ये है, कहने का मेरा मतलब ये है कि वो इंसान जो है वो चाहता है कि आप जो है उसके पीछे पीछे घूमो और सब कुछ करो, ठीक है। और वो इंसान आपके ऊपर पूरा हुकूमत करे, सब कुछ करे, और भाव भी ना दे। मतलब समझ गए? अब आपको समझ में आ गई ना मेरी बातें? नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में बताना, कल फिर समझा दूंगी सेम इसी टॉपिक को, ठीक है ना। देखो ये इंसान थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड भी है आपसे, और कुछ ज्यादा पागल ही होगा इंसान, पागल भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। ओके, ये इंसान आपके साथ रोमांस करना चाहता है बाबू, केमिस्ट्री। ये इंसान आपके साथ पहले रोमांस करना चाहता है, कहीं बाहर घूमने फिरना चाहता है, सिर्फ सेक्स की बात नहीं है यहाँ पे। ये इंसान रोमांस भी करना चाहता है, और ये इंसान बहुत ही ज्यादा, जब आपको देखता है ना तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मूड में आ जाता है। मतलब फोन पे चाहे जैसे भी ये रूड बिहेव करे या जैसा भी इग्नोर करे, पर ये जब आप इसके सामने आओगे ना तो वहां की फिर कहानी ही अलग होगी बाबू। ये इंसान अलग ही लेवल का होगा, ठीक है।
मतलब यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि ये इंसान दिमाग कहीं और होगा, मतलब कुछ और ही सोच रहा होगा, और आपको देखते देखते कुछ और ही सोचने लगेगा। ये इंसान आपको देखते देखते बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है सेक्स के लिए, या फिर रोमांस के लिए, या फिर किसी भी चीज के लिए। ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। मतलब ये इंसान अगर इसको इसने आपको देख लिया ना, चाहे वो, मतलब अब इतना मैं खुल के बोल रही हूँ, अब समझ जाओ आप लोग, अगर वो आदमी है, ठीक है, अगर उसने अपनी बीबी के साथ सेक्स करके आया है, ठीक है, तो वो इंसान आपको देखने के बाद उसका मन करेगा कि मैं इसके साथ भी सो जाऊं। इस तरह की चीजें उसके दिमाग में आती होंगी। अब इतना क्लियर आपको कोई नहीं समझा सकता है जितना मैं समझा रही हूँ, ठीक है। औरत भी अगर है ना, तो उसके दिमाग में भी वो सारी बातें आ सकती हैं। पर हाँ, एक चीज है, चलो सेक्स की बात हटाते हैं, पर यहाँ पे एक बात तो है कि ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप है, लेकिन ये इंसान ना अपनी दिल की बातें ना आपसे मिल करके, मतलब आमने सामने बैठ करके अपनी दिल की बातें आपको कहना चाहते हैं। ये इंसान, पता नहीं, ऐसा लग रहा है ना, देखने से, कार्ड भी देखने से ऐसा लग रहा है, बहुत सारे कार्ड ऐसे आए हैं, चाहे ये जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रहा आप दोनों के बीच, पर ये जो भी इंसान है ना, मेरे को थोड़ा बेचारा टाइप का लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान को ना कहीं इसके लाइफ पार्टनर से प्यार नहीं मिला उतना ज्यादा, या फिर आपको भी उतना ज्यादा नहीं मिला होगा। मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं कभी एक पॉइंट ऐसा जरूर आया होगा आपकी लाइफ में कि हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ ना आपका रिलेशनशिप ठीक से नहीं चला हो, और आप इस तरफ मुड़ गए हो, और सेम यही कंडीशन इसके साथ भी हुआ है। किसी किसी का मेरे को ऐसा लग रहा है देखने से कि डिवोर्स का कंडीशन भी है, डिवोर्स हो चुका है या विडो हो चुका है, इस तरह का सीन भी मेरे को दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें आ रही हैं कि वो इंसान को भी अपनी दिल की बातें बताने के लिए उसकी जिंदगी में भी देखो कोई भी नहीं है आपके अलावा, और कोई भी नहीं है, वो जो भी बताएगा आप ही से बताएगा। ये इंसान कहीं आपके साथ दूर कहीं चले जाना चाहते हैं, मतलब इनकी दिली इच्छा ये है ना कि कहीं दूर जाके घर बसा ले आपके साथ, पर ये इंसान कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये शक्ल देख के ही लग रहा है कि चाहता तो है, पर ये कभी कर नहीं पाएगा इस तरीके से। तो हो सकता है आप लोग अपना अपना दुखड़ा एक दूसरे से रो लो, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि आप लोग घर बसा लो। बहुत इक्का दुक्का रेयर ही होगा ऐसा कोई जो घर बसा सकता है, बाकी बाकी नो चांस, ठीक है, नो चांस यहाँ पे ही आ रहा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा उनकी दिल की बातों को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये सबके लिए था जो मैंने बताया है अभी। ओके, देखो यहाँ पे आ रहा है कि आपके जैसा, मतलब कि अगर कोई इंसान इनके जिंदगी में पहले भी मान के चलो आया होगा, या इनकी वाइफ ही सही, इनका हस्बैंड ही सही, पर ये सोचते हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है ना, जो बातें आपसे मैच करती है ना, वो बातें इनकी किसी से मैच नहीं करती। जो फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं, जो जो एहसास आपने दिलाया है इस इंसान को, वो एहसास आज तक किसी ने भी नहीं दिलाया है। मतलब कि वो इंसान का कहना ये है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, बिल्कुल नहीं ले सकता है। और ये इंसान बहुत ही ज्यादा शिद्दत से बात आपको बताना चाहते हैं, बट आई डोंट नो, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी नहीं बता पाते हो, मतलब हो सकता है आप कभी कभी ऐसे इरिटेट कर देते होंगे, या हो सकता है अपनी फैमिली की वजह से इरिटेट हो जाते होंगे, अपनी काम की वजह से इरिटेट हो जाते होंगे कि ये खुल के बात नहीं कर पाते होंगे आपसे, ये भी हो सकता है। लेकिन उनकी दिल की बात अगर बोली जाए तो ये दिल की बात ये है कि आपको पा करके ये इंसान बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ करंट का क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ करेंटली क्या चल रहा है। 4 ऑफ कप्स, आपका पर्सन हो सकता है बाबू अपने थर्ड पार्टी को इग्नोर करने का कोशिश कर रहा हो, लेकिन इग्नोर करने के कर तो रहा है, लेकिन वो कोई फायदा नहीं इग्नोर करने से, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को, मतलब देख रहे हो, इग्नोर एकदम हो सकता है रिसेंटली आपका जो पार्टी है, मतलब थर्ड पार्टी है, वो आपके पर्सन के साथ कहीं घूमने गया होगा,
या फिर कोई पार्टी सेलिब्रेट किया होगा, या फिर हो सकता है कहीं जाने का प्लान बना रहे होंगे, आपके पर्सन को मन नहीं होगा वो पार्टी सेलिब्रेट करने का या फिर कहीं जाने का, और बट फिर भी उनको जाना पड़ेगा किसी भी हाल में। किसी भी हाल में जाने का मन नहीं है लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को उस सबसे कोई मतलब नहीं कि मेरा पति या मेरी पत्नी कितना मेरे से खुश है, कितना मेरे से अटैच्ड है, रहना चाहती भी है कि नहीं रहना चाहती है, ये सबसे थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं है। जान लो 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने आप को जानबूझ के बिजी रखते हैं कि मेरा दिमाग थोड़ा शांत रहे, ये सब सोचकर। आपके जो मतलब कि पर्सन है अपने आप को जानबूझ के बिजी रखते हैं, नहीं तो उनको ज्यादा चिक 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 नहीं चाहिए घर में। ठीक है, अभी करेंटली मैं बोलूँ तो आपके पर्सन जानबूझ के नाटक कर रहे हैं बिजी होने का, और बिजी होकर के दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को डिस्टर्ब ना करे कोई भी। कुछ हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ रिसेंटली झगड़ा हुआ हो, ठीक है, बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हुआ है, और किसी किसी के तो घर में एकदम दिख रहा है कि आपके बारे में पता लग चुका है और इस वजह से झगड़ा हुआ है, एकदम क्लियर दिख रहा है बाबू। ठीक है, या ऐसे भी झगड़ा हुआ है, या ब्लैक मैजिक किसी ने किसी को कुछ कराया है, ब्लैक मैजिक कराया है किसी ने किसी को। ठीक है, ब्लैक मैजिक का भी कार्ड आ गया है और स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है। आपका थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंसान है, और ऐसे भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंसान है। मतलब अगर आप अपने आप को जो भी समझते हो उससे फार मोर बेटर स्ट्रांग सिचुएशन में आपका थर्ड पार्टी है। मतलब समझ लो कि वो ऐसा थर्ड पार्टी है कि कुछ भी कर सकता है, उससे बहस करना ही बेकार है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। ये जो थर्ड पार्टी है मतलब ऐसा है ना कि अगर जो भी मन करे खुद कर सकता है वो इंसान, या खुद कर सकती है, लेकिन अगर आपके पर्सन के बारे में कुछ भी चू भी पता लगे तो उसका हाथ पैर तोड़ के खड़ा भी कर सकती है, या केस कर सकती है, या बहुत झगड़ा कर सकती है, कर सकता है, दोनों की बात कर रही हूँ। ये सारे सिचुएशन भी हो सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन लग रहा है, और बहुत झगड़ा भी दिख रहा है यहाँ पे भी, जान लो आप जितनी बातें मैंने बताई। अब हम थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि आप लोग कब तक मिल सकते हो आगे, मिलन कब तक होगा। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। उसमें ना एक जगह, क्या नाम है, अमृता राव नाम है ना उस एक्ट्रेस का, एक जगह बोलती है ना कि जल पी लीजिए जल। वो जब सीन में देखती हूँ ना मेरे को इतना जोर से हंसी आता है ना इस मूवी का, विवाह मूवी का, जल पी लीजिए या जल ग्रहण कर लीजिए, पता नहीं ऐसे ही कुछ बोलती है। इतना फेक दिखाने की क्या जरूरत थी। पानी भी तो बोल सकते थे, पानी पी लो भाई साहब। चलो अपने अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए आप लोग। टेम्परेंस का कार्ड है। हो सकता है गाइस कि आपका जो पर्सन है किसी चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हो, मतलब कि कोई ऐसी चीज है उसके घर में हुई हो या उसके पर्सनल लाइफ में हुई हो, उसके करियर में हुई हो, उन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और किसी किसी का पर्सन आपसे रिलेटेड कोई मैटर है जिसको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कि आप भी खुश रहो, उधर भी खुश रहे, चीजें नॉर्मल हो, उसके बाद ही इंसान मिलेगा। हो सकता है 15 डेज बाद मिल जाए या नेक्स्ट मंथ में 15 के आसपास में मिले। एम्प्रेस, हाँ, ये इंसान 100% आपसे मिलेगा। ये इंसान आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए बेचैन है। जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, रीयूनियन अभी से 3 वीक्स बाद हो जाएगा, या 3 दिन बाद भी हो सकता है, या फिर अभी से तीसरे महीने में होगा। और मिलने की बात करूँ तो मैक्सिमम मैंने बोला ना 15 तारीख के आसपास नेक्स्ट मंथ में आप लोग मिल लोगे, ये कंफर्म है। ठीक है, जिनका बातचीत हो रहा है मैं उनके लिए बोल रही हूँ। जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उनका 15 डेज या ऑलमोस्ट 2 महीने लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ मिलन के बारे में मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग थोड़ा देखते हैं आपके पर्सन फिजिकली क्या डिमांड करना चाहते हैं आपसे। कल से लाइव रीडिंग आएगी, मैं कल या 1-2 दिन और लग जाएगा, मैं बहुत बिजी हूँ अपने ऑफिशियल काम में बाबू। क्या करूँ, एक काम थोड़ी है, मैं इस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरा डिपेंडेंसी जो है वो मेरे सर्विस पे है। ठीक है, एक काम रहता तब तो।
सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड उल्टा आया हुआ है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड अगर सीधा आता, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती। तो होता है कि आपका पर्सन मिलने ही नहीं आएगा, वो इग्नोर करेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये कार्ड उल्टा आया है तो ये आपसे मिलने आने के लिए बेचैन है, ठीक है। अभी आया है एज ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अजीब इंसान है, ठीक है। मतलब ये जिस दिन आपसे मिलने आएगा तो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से सेक्स करेगा, या फिर अग्रेसिव तरीके से इंटरकोर्स होगा आप लोगों का, ठीक है। हर तरीके से आपको बांध करके, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स। लेकिन ये इंसान जो है इतना अग्रेसिव सोच होने के बावजूद, सेक्सुअल सोच में भी इतना अग्रेसिव होने के बावजूद, ये इंसान ऐसा होगा ना कि बोल नहीं पाता होगा, अपनी मन की बातें मुंह से नहीं बोल पाता होगा। इवन जब भी आपको अगर कुछ जानना होगा तो इंसान ठीक से नहीं बोल पाएगा, और आने के बाद दिखाएगा कि भाई मैं शक्तिमान हूँ, या फिर मैं झांसी की रानी हूँ इस मैटर में भी, ठीक है। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इंसान बंधा हुआ है, मतलब मैरिड होगा या आप मैरिड होगे, दोनों में से कोई एक मैरिड होगा या दोनों मैरिड होगे, यहाँ पे कंफर्म है। और ये इंसान के ऊपर ना कुछ ब्लैक मैजिक भी मेरे को लग रहा है कि हो सकता है इसके खाने में कुछ मिलाने की, या कपड़े में कुछ घुसाने की, या कुछ तो है, कहीं ना कहीं से कुछ उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश की गई है आपके पर्सन के ऊपर। अगर आपका पर्सन थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है तो समझ लो वही कहानी है। सबका नहीं होगा लेकिन मोस्टली लोगों का मेरे को दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जो है, आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई कट गया हो कुछ, या फिर कहीं कोई दाग हो, कहीं कुछ हो, तो वो देखते होंगे बहुत ध्यान से कि भाई ये क्या निशान है, ये क्या निशान है। इस तरह की चीजें डिस्कवरी करना उनको बहुत पसंद है आपकी बॉडी में। आप मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी उनको देखना बहुत पसंद है। आपकी बॉडी देखना उनको बहुत ज्यादा पसंद है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। हो सकता है किसी किसी का दिल यहाँ पे बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। आप लोग जो रीडिंग सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन किसी और फोर्थ पार्टी या थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, क्या मेरे को चीट कर रहा है, आप लोगों के दिमाग में आता होगा। तो क्या ये सच में चीट कर रहा है? देखो यहाँ पे एज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। हो सकता है जो भी कर रहा है ये ऑफिशियल तरीके से कर रहा है। हो सकता है उसकी वाइफ होगी या उसका हस्बैंड होगा या एनीवन, उसके साथ ही कुछ हो सकता है, बाकी और किसी के साथ भी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। डेविल की एनर्जी नहीं आई तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट चाहिए मेरे को डेविल की एनर्जी, क्योंकि फिजिकल रिलेशनशिप में देखो देख सकते हो आप, थ्री ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया। हो सकता है आप लोग अलग अलग दोनों जगह मैरिड हो, आपकी एज जो है 30 साल से लेके 45 साल के बीच में हो, यहाँ पे कार्ड में आ रहा है। आप लोगों का बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग लगता है ना सेक्स के मैटर में। जब भी मैं लाती हूँ देखो डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी का ब्रेकअप हो गया होगा और बहुत दिनों के बाद आप लोग मिलोगे। अब देखो ये सारे जो भी सेक्सुअल कार्ड आए हैं ना, इन सारे कार्डों को देख करके मैंने यही निर्णय निकाला है कि भाई आप लोग वो लोग बहुत ही ज्यादा तेजा, आप लोग खुद जो सुन रहे हो, ठीक है, आप लोगों को भी सेक्स चाहिए वही नेक्स्ट लेवल का, ठीक है। और आपका पर्सन भी है उससे भी ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो आप अपने पर्सन को ना बिल्कुल छोटा मत समझना, ठीक है। वो कहानी सुन रहे हो कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे, अगर ये कहानी अगर उसने बोला कि ना भाई मैंने तो सेक्स का नाम ही नहीं सुना है, या फिर मैंने तो कुछ मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बहुत मासूम हूँ, अगर ऐसा कुछ आपको सुनने को मिला ना, समझ लो कि दाल काला नहीं है, पूरे दाल में कुछ काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है, ठीक है। तो आपका पर्सन बहुत तेज तरार है। और ऐसा नहीं कि अगर वो कुछ अगला बोलता नहीं कि मेरे को सेक्स करना है, अगर वो नहीं बोलता है तो समझ लो कि उसको बहुत ज्यादा करना है आपके साथ। अगर कुछ मुंह से आवाज नहीं निकलती हो ना इस मैटर में, समझ लो कि उसको कुछ ज्यादा ही करना है सेक्स के मैटर में। यहाँ पे तो यही आ रहा है। आई थिंक गाइस रीडिंग आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पर्सनल कांटेक्ट करना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन कर लो, आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।